वक्त कम मुकाबला सख्त, व्यापारी कुर्बानी के जानवरों के मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए बाजिद। शहरी भी सस्ते जानवर खरीदने के लिए मंडियों के चक्कर लगाने लगे। सुपर हाईवे मवेशी मंडी में भाव ताव का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। मुल्क भर से लाए गए जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी। सफूरा गोट मवेशी मंडी में व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव पर तकरार। खूबसूरत बकरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सोराब गोट मंडी में राजनपुर का सफेद और गुलाबी रंग वाला बैल मेरा सुल्तान मरकजी निगाह बन गया। ईद कुर्बान की आमद बच्चों ने भी वालिदैन के हमरा मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। खूबसूरत जानवर देखकर खूब महजूज हुए। मनपसंद जानवरों की खरीदारी भी की जा रही है। रोशनियों के शहर में बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मार्केटों, बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का रश। अवाम की बड़ी तादाद ने सदर ज़ैनब मार्केट का रुख कर लिया। किसी को मनपसंद सैंडल्स की तलाश तो कोई चप्पल का दिलदाता। खवातीन भी ईद की शॉपिंग में पेश। कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की खरीदारी का मिशन उरूज पर पहुंच गया। बच्चे भी पसंदीदा अशिया की खरीदारी पर वालिदैन की जेब खाली कराने में मसरूफ। उधर दुकानदारों का कहना है कि माजी की निस्बत कारोबार में 50% कमी आई। ईद उल अज़हा करीब आते ही गिरां फरोशों की चांदी हो गई। बाजारों में हरा मसाला कुव्वत खरीद से बाहर। मिर्चें 200 से 240 रुपए किलो में बिकने लगी। धनिया पुदीना की फी गड्डी 20 रुपए पर पहुंच गई। लीमू 300 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ईद पर गोश्त गलाना भी महंगा पड़ गया। कच्चा पपीता 120 रुपए किलो में दस्तयाब। बिरयानी, कड़ाही, कौरमा बनाना भी मुश्किल। प्याज और टमाटर 80 रुपए किलो से नीचे नहीं आ सके। अदरक 240 रुपए किलो तक फरोख्त। ईद पर अंदरूनी मुल्क हवाई सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। PIA का डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किराए 20% कम करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक सहूलत ईद के तीनों दिन अंदरूनी मुल्क परवाजों पर मैसर होगी। कराची में काली घटाओं ने बसेरा कर लिया। शहर में फिर बादल बरस पड़े। मलीर, कायदाबाद, एयरपोर्ट, बिन कासिम, लाडी में बरखा रुत। कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन, शाह फैसल कॉलोनी, स्कीम टेंटे समेत दीगर इलाकों में भी बादलों ने खूब रंग जमाया। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। महकमा मौसमियात ने मानसून के दूसरे स्पेल से मुतालिक नया अलर्ट जारी कर दिया। डायरेक्टर मौसमियात डॉक्टर जहीर अहमद का कहना है कि कराची में ईद उल अज़हा के दौरान बारिशों का इम्कान है। बारिशों का सिलसिला 9 से 12 जुलाई तक जारी रहेगा। शहर में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 39.6 मिलीमीटर और औरंगी टाउन में 14.6 मिलीमीटर तक बादल बरसे। सादे टाउन में 12.3 मिलीमीटर, कायदाबाद में 11.5 मिलीमीटर और गुलशन हदीद में 10 मिलीमीटर बरसात। नाजिमाबाद में 8.5 मिलीमीटर, यूनिवर्सिटी रोड 3 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे कम बारिश PAF मसरूर बेस में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में मेमन गोट के करीब नदी बिफर गई। नदी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। ट्रैफिक को मलीर मेमन गोट से मलीर 15 की तरफ भेजा जा रहा है। कराची में मवेशी मंडियों की हालत अबतर। मलीर मवेशी मंडी में कीचड़ और गंदगी के ढेर। बारिश के पानी की निकासी के लिए इकदाम ना किए जा सके। कीचड़ के बायस व्यापारियों और खरीदारों को दुश्वारी का सामना। मवाश गोट की मवेशी मंडी में गिलाजत के अनबार। खरीदार गंदगी देकर वापस लौटने लगे। टैक्स की शरह ज्यादा सहूलियात सिफर। व्यापारी फट पड़े। कहते हैं पूरी मंडी कीचड़ और तालाब का मंजर पेश करने लगी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस बारिश के दौरान शहरियों की खिदमत में पेश। कार और मोटरसाइकिल के मैकेनिक भी सड़कों पर मौजूद। खराब और बंद होने वाली गाड़ियों, मोटरसाइकिल सवारों को फौरी मदद फराहम की जाती है। महंगाई के सताए कराची वालों के लिए बिजली के झटके। फी यूनिट 9 रुपए 52 पैसे कीमत बढ़ा दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया।
के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर 19 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। वसूली जुलाई और अगस्त के बिलों में की जाएगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची के मौसम में तब्दीली, शहर में बिजली की तलब में कमी के बावजूद लोड शेडिंग जारी। हाई लाइंस एरिया में 8 से 10 घंटे की बंदिश, मुस्तस्ना इलाकों में भी 4 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों को लोड शेडिंग के बायस परेशानी का सामना। सिंध हुकूमत का तवानाई बहरान के लिए खात्मे के लिए बड़ा फैसला। पाकिस्तान का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट केंजर झील पर लगाया जाएगा। $40 करोड़ लागत का मंसूबा 2 साल में बिजली पैदा करना शुरू कर देगा। लोड मैनेजमेंट प्लान और दीगर इकदाम बेसूद, कराची में गैस बहरान खत्म न किया जा सका। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 से सुबह 7 बजे तक गैस बंद होने की शिकायत। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल दी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासर, लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, मलीर और गुलशन हदीद में भी गैस प्रेशर में कमी। गैस सिलेंडर महंगे, कमर्शियल सार्फिन बेहाल। कराची के गैस बहरान से 27 सनतकार तशवीश में मुब्तला। जावेद बलवानी का कहना है कि सिंध की गैस मजीद महंगी हुई तो सनतें बंद हो जाएंगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। इलेक्शन ड्यूटी न करने वाले मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे लगाए जाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत की ज़ेर सदारत बल्दियाती इंतखाबात के मुतालिक अहम इजलास। सूबाई इलेक्शन कमीशन, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डिवीजनल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स की शिरकत। शरह सूद में 1.25% इजाफा। शरह सूद 13.75% से बढ़कर 15% तक जा पहुंची। महंगाई की लहर आइंदा साल भी बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सैयद कहते हैं रवा माली साल महंगाई की शरह 18 से 20% रहने की तवक्को है। तिजारती खसारा और करंट अकाउंट खसारा पिछले 3 माह में बढ़ा। बर वक्त ये फैसले ना करते तो मजीद खराब सूरत हाल होती। महंगाई कंट्रोल करने के लिए शरह सूद में इजाफे का फैसला किया गया। आम आवाम को सहूलत देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी देना होगी। शौकत तरीन ने PDM हुकूमत की कारकर्दगी की 90 रोजा रिपोर्ट पेश कर दी। कहा महंगाई ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। IMF ने पैसे ना दिए तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ इलेक्शन ही वाहिद हल है। मुजम्मिल असलम बोले PDM की हुकूमत आते ही मूडीज ने मुल्क की रेटिंग मंफी कर दी। IMF भी इनसे बात नहीं करना चाहता। हुकूमत $28 अरब का कर्जा लेने जा रही है। बैंक्स की मखसूस ब्रांचें आज खुली रहेंगी। RTGS और निफ्ट के जरिए क्लियरिंग दस्तयाब नहीं होगी। क्लियरिंग के तमाम लेन देन बशमूल ज़र मुबादला की तब्दीली का तस्फिया 13 जुलाई को किया जाएगा।